यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट उनका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, कब वीडियो नंबर थर्ड है। इसकी दो वीडियोस आ चुकी हैं। वीडियो नंबर थर्ड में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से पहले बता देते हैं, दो आवेश हैं, अगर पास पास रखे जाएं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और समान आवेश जैसे कि दोनों प्लस हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, या दोनों माइनस है तो भी प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, कुछ न कुछ उनके बीच बल जरूर लग रहा होता है। ठीक है, ये उसको कहते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जब आकर्षित करते हैं तो उस बल को आकर्षण बल, और प्रतिकर्षित करते हैं तो उस बल को प्रतिकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, तो आकर्षण की अवस्था में उनके बीच आकर्षण बल लग रहा होता है और प्रतिकर्षण की अवस्था में उनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा होता है। अब इस बल को फाइंड किया गया है कूलाम के नियम से। ठीक है, तो ये बल क्या होता है और किस तरह से। मान लिया कूलाम के नियम के अनुसार, मान लिया एक आवेश ये है Q1 और दूसरा आवेश Q2 है। ठीक है, ये मालूम नहीं है कौन सा प्लस है ये कौन सा माइनस है, बीच की दूरी r है। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दोनों के दो आवेश के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, यानी कि F इस समानुपाती Q1 Q2। यहाँ पे कोई फोर्स F लग रहा है, दोनों में या तो आकर्षण कर रहा है या प्रतिकर्षण कर रहा है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती माना 1/, में आएगा, उल्टा आएगा, इन F समानुपाती 1/r²। या इसको कह सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती r²। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को मिला लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से F समानुपाती Q1 Q2/r²। दोनों समीकरणों को अगर एक साथ मिलाते हैं तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे कुछ राइटर्स अलग लिखते हैं, किस तरह से हम जो लिखेंगे, यानी कि F इसका रूप होता है 1/4/0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे कुछ लोग C मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यानी कि F C Q1 Q2/r²। कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, या कुछ राइटर्स यहाँ पे K भी मानते हैं, परंतु K किस जगह लिखा जाता है। ठीक है, ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है, यानी परावैद्युतांक को यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ भी K लिख दिया, यहाँ भी K लिख दिया, तो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। या तो कांस्टेंट लिख दें या उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब हटाते हैं तो 1/4πε0 K के टर्म में लिखें K Q1 Q2/r²। ये होता है माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कि वायु एवं निर्वात के लिए, वायु और निर्वात के लिए K का मान हमेशा 1 होता है। अगर माध्यम वायु है या निर्वात है तो K बराबर 1।
अगर के का मान 1 रखा जाए वायु के लिए या निर्वात के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा यदि माध्यम वायु है तो। ठीक है, अब बात आती है कि माध्यम कुछ और होगा तो के का मान दिया हुआ होगा। ठीक है, अलग माध्यम में के का मान शो करेगा, क्वेश्चन में देगा जब न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व की जाएगी। और एफ का मान ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है 1/4πε0 के, इसका वैल्यू होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो एफ का मान हो जाएगा 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ का मान हुआ 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्वांटिटीज निकलेंगी जहाँ पे एप्सिलॉन 0 इसको कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 कुछ लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, इसको विद्युतशीलता कहते हैं। कोई चालक है उनकी विद्युतशीलता कही जा सकती है जहाँ पे आवेश लगे हैं, या आवेशों की विद्युतशीलता कह सकते हैं। और एप्सिलॉन नोट का जो मान है वो कितना होता है, कभी कभी इसका मान ही पूछ लेता है। एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से निकाली जाती है देखिएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नोट की वैल्यू फाइंडिंग करने के लिए तो ये होगा 1/4π × 9 × 10⁹ इक्वल टू एप्सिलॉन नोट 1/4π × पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। तो ये निकल आएगा 4 × 3.149 10⁻⁹ एप्सिलॉन नोट। सॉल्विंग करेंगे तो ये आ जाता 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सी स्क्वायर यानी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 8.85 × 10⁻⁻12 ये फॉर्मूला इसको याद रख लेंगे, यानी कि इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नोट का। तो कई एक बार शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है और न्यूमेरिकल में भी डायरेक्टली इसको यूज़ करना पड़ जाता है। एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो मेन फॉर्मूला हमारा था वो था F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नोट के, परंतु एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट के। अब पूछेंगे कि एप्सिलॉन नोट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नोट होता है परावैद्युत की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को परावैद्युत की क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहा जाता है। ये होता है विद्युतशीलता, परावैद्युत की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नोट के बारे में मैंने बता ही दिया था कि यहाँ पे परावैद्युतांक होता है। ठीक है, के को परावैद्युतांक कहते हैं। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। के एक विमाहीन राशि होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट के तो कहीं कहीं यूज़ किया जाएगा, फॉर्मूला होगा 1/4π एप्सिलॉन। तो ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नोट के भी लिखा जा सकता है। तो जो जो इसमें फॉर्म ड्राइव हो रहे हैं वो मैं पूरे लिख रहा हूँ। एप्सिलॉन नोट के को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन।